उम्मीद की किरण, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बचपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उम्मीद की किरण थे। उनका जन्म मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में हुआ था। उनका जन्म 1141 में सिस्तान, ईरान में हुआ था। वो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। जीवन मुश्किल था, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वे एक दयालु आत्मा थे। वे जरूरतमंदों की मदद करते थे। गरीबों और पीड़ितों के लिए उनके मन में गहरी सहानुभूति थी। इसी करुणा ने उनकी यात्रा की शुरुआत की। वे प्रेम और उदारता के प्रतीक बन गए। आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान की तलाश और प्रेम का प्रसार। मोइनुद्दीन चिश्ती ज्ञान के प्यासे थे। उन्होंने विद्वानों से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं में महारत हासिल की। वे सूफीवाद की ओर आकर्षित हुए। सूफीवाद ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर देता है। उन्हें ख्वाजा उस्मान हारूनी में एक गुरु मिला। मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने विनम्रता और निस्वार्थता का अभ्यास किया। वे नफरत पर प्यार की जीत में विश्वास रखते थे। वे जहां भी जाते ये संदेश फैलाते थे। उनकी शिक्षाएं सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित करती थी। भारत आगमन, शांति और एकता का संदेश। मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा उन्हें भारत ले आई। ये 12वीं शताब्दी थी। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र चुना। उन्होंने देखा कि यह भूमि धर्म से विभाजित है। उन्होंने एकता और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार किया। वे मानवता की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रेम और करुणा पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। लोग उनके शांति के संदेश की ओर आकर्षित हुए। वे ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों के हितैषी के रूप में जाने गए। एक संत की विरासत, अजमेर शरीफ दरगाह और उर्स उत्सव। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका 1236 में अजमेर में निधन हो गया। उनकी मजार तीर्थ स्थल बन गई। सभी धर्मों के लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर आते हैं। वे उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर साल उर्स उत्सव उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यह उनके जीवन और शिक्षाओं का उत्सव है। लाखों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे मानवता के प्रति उनके प्रेम की प्रशंसा में कव्वालियां गाते हैं। हवा भक्ति और आशा से भर जाती है। उनका प्रेम और एकता का संदेश आज भी प्रेरित करता है। वे शांति और करुणा के प्रतीक बने हुए हैं।